श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम सबका परम सौभाग्य है श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नवार्कबिम्बद्युतिमुद्गलद्धल ताटङ्ककेयूरकिरीटकङ्कणा स्फुरत्वरन्नूपुररावरञ्जिता नमामि कोटीन्दुमुखीं सरस्वतीं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री। संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सा स्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। विशुद्ध ज्ञानदेहाय
श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्गधारिणे इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् अतुलितबलधाम स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातन्नमामि भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुर्निर्मायसेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः शोलं कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। शासन विधान शास्त्रीय हो। अधार्मिक बिल रद्द हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। यति चक्र चूड़ामणि पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। विद्वच्चक्र चूड़ामणि वीतराग शिरोमणि
तपोनिष्ठ धर्मोद्धारक श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य प्रवर श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज की जय हो। विप्र समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। त्रिवेणी संगम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मुझ अज्ञानी के शून्य मानस पटल पर ज्ञान का दीप जलाने वाले परम पूज्य मेरे सद्गुरुदेव भगवान, जिनके चरण नखों के आघात से कपोलस्थ प्रसुप्त सरस्वती को जागृत करके हम कुछ बोलने का साहस जुटा पा रहे हैं। समस्त विप्रजनों के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सभी संत वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। सम्मुखासीन भक्त वृंद एवं मातृ शक्तियों को भी सादर नमन। परमानंदमय जगदीश्वर जगदाधार जगत नारायण जगत नियंता करुणावतार गोपी प्राण वल्लभ चित चोर माखन चोर नटखट नंद किशोर, भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे श्रवण करने के लिए हम और आप तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पर विराजमान हुए हैं। और वो भी अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वावधान में परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में एवं पूज्य प्रवर श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज के आयोजकत्व में हमें इस सत्संग सरोवर में गोता लगाने का अवसर मिल रहा है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम भाग्यशाली नहीं, अब हम सौभाग्यशाली हैं। तो कल आपने श्रवण किया कि सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण को भरत जी महाराज ने ज्ञान का बोध कराया हवाटवी के माध्यम से। तत्पश्चात नरकों का वर्णन, भूद्वीप वर्ष शरिद्र नभ समुद्र पाताल दिन नरक भागड़ लोक
गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलम वपुः सकल जीवन काय धाम। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भू अर्थात पृथ्वी, द्वीप, समुद्र, आकाश, नरक, दिशाएं आदि सबके बारे में बोध कराया, सबके बारे में बताया, जो कि भगवान का अति स्थूल रूप है। तब सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवरीत विषमो यथा। राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे एक शंका है। भगवान के लिए सब समान होने चाहिए, भगवान के लिए सब समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, इसमें भगवान की सत्ता है। लेकिन फिर भी भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं और दैत्यों को मारते हैं, तो ये तो पक्षपात हो गया। ऐसा पक्षपात भगवान क्यों करते हैं? देवताओं की रक्षा करते हैं और दैत्यों को मारते हैं, ऐसा क्यों? राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो धर्म पूर्वक जीता है, उसकी भगवान रक्षा करते हैं, और जो पाप अधर्म करता है, भगवान उसे मारते हैं, वध करते हैं उसका। यदि दैत्य भी धर्म पूर्वक जीने लग जाएंगे तो भगवान दैत्यों की भी रक्षा करेंगे। और हे राजन परीक्षित, प्रहलाद भी तो एक हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य के ही पुत्र थे, लेकिन फिर भी भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, क्योंकि प्रहलाद धर्म पूर्वक जीते थे। राजा परीक्षित बोले, हे गुरुदेव, ये प्रहलाद कौन है? जरा भक्त प्रहलाद की कथा मुझे सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दो भाई थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे। जब भगवान नारायण ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब इस हिरण्यकशिपु को, हिरण्याक्ष के भाई को क्रोध आया। और ये भगवान नारायण को अपना शत्रु मानने लगा। किस नारायण ने मेरे भाई का वध किया है, इसीलिए अब नारायण मेरा शत्रु है। इसीलिए अपने भाई की मृत्यु का बदला प्रतिशोध लेने के लिए ये हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी की इसने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा
ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना स्त्री से मरूं, ना पुरुष से न मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ये वरदान मुझे दे दो। इस प्रकार के इस हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगे, ब्रह्मा जी ने वरदान दे भी दिए। अब इस वरदान को पाकर ये हिरण्यकश्यपु एक तरह से अमर हो गया। अब दिन में भी नहीं मरेगा, रात में भी नहीं मरेगा, तो कब मरेगा? किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा तो कैसे मरेगा? बड़ा शक्तिशाली बन गया ये वरदान पाकर। ये हिरण्यकश्यपु अब अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं अपितु दुरुपयोग करने लगा। इसे शक्तियां मिली, वरदान मिला तो दुरुपयोग कर रहा है। इसने देवताओं के स्थान को छीन लिया, स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य, कथा, प्रवचन आज सब कुछ धार्मिक कार्य इसने बंद करवा दिए गए। सारे धार्मिक कार्य इसने बंद कर दिए, जिससे कि देवताओं की शक्तियां छीन हो जाए, नष्ट हो जाए। तभी आकाशवाणी हुई, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आशो विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु, जब कोई देवों से, वेदों से, गो से, ब्राह्मण से, साधु से, संत से, धर्म से और भगवान से द्वेष करने लग जाए तो सवा आशु विनश्यति, समझ जाना इसका विनाश होने वाला है। क्यों? क्योंकि दीपक जब बुझने को होता है, हम कोई दीपक जलाएं तो देखिएगा, जब दीपक बुझने को होता है, बुझने ही वाला होता है, तब एकदम से लौ निकलती है और बुझ जाता है। ठीक वैसे ही अगर कोई प्राणी, अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का, अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाए, गरीबों को सताने लग जाए, उन्हें पीड़ित करने लग जाए, अहंकार करने लग जाए, हवा में उड़ने लग जाए, तो समझ लेना कि ये भी दीपक की तरह बुझने वाला है, इसका पतन होने वाला है। इस हिरण्यकश्यपु के सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु तो भगवान नारायण का शत्रु है, उन्हें अपना शत्रु मानता है, लेकिन वही उसका बेटा प्रहलाद उन्हीं भगवान का भक्त है। और प्रहलाद के जीवन की विशेषता पता है आपको? प्रहलाद की विशेषता है कि नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरा।
प्रहलाद का चित्त संकट में भी उद्विग्न नहीं होता था। नोद्विग्न चित्तो, अर्थात वो विपत्ति आने पर, संकट आने पर घबराते नहीं थे, भयभीत नहीं होते थे। व्यसनी सुस्पृहा, व्यसनों में उनकी स्पृहा नहीं थी, गलत कार्यों में उनकी रुचि नहीं थी। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। प्रहलाद की आत्मा को कृष्ण रूपी ग्रह ने जकड़ लिया है। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद की आत्मा को जकड़ लिया है। इसीलिए न वेदा जगती दृश्यम, संसार की उन्हें कोई सुध बुध नहीं थी। 9 प्रकार के ग्रह होते हैं। कितने ग्रह हैं? 9। लेकिन साहित्य में दामाद को भी 10वां ग्रह माना है। जामाता 10वां ग्रह, जमाई को 10वां ग्रह माना है। क्यों माना है? क्योंकि ध्यान देना, जब किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रहों की महादशा चलती है, ग्रह खराब चलते हैं, तो कुछ ना कुछ खर्चा करवाते हैं ना, पूजा पाठ होता है। और ऐसे ही जब घर पर जमाई राजा आए, दामाद जी आए, तो वो भी तो कुछ ना कुछ खर्चा करवाते हैं। और ध्यान देना, ग्रह तो कम से कम थोड़े बहुत पैसे ही खर्च करवाते हैं, लेकिन ये दामाद रूपी ग्रह तो घर से बेटी को ही ले जाता है। बोलो हर हर महादेव। तो कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, प्रहलाद की आत्मा को किसी नवग्रहों में से किसी ग्रह ने नहीं जकड़ा। किसी ग्रह ने प्रहलाद की आत्मा को नहीं जकड़ा, तो किसने जकड़ा? कृष्ण ग्रह। साक्षात कृष्ण ने प्रहलाद की आत्मा को जकड़ लिया है। और ध्यान देना, ग्रहों की पकड़ से तो कोई व्यक्ति छूट सकता है, लेकिन कृष्ण रूपी ग्रह जिसे पकड़ ले तो फिर वो व्यक्ति कभी छूटता नहीं। जो भगवान की भक्ति में रम जाए वो कभी छूटता नहीं। प्रहलाद जी महाराज थोड़े बड़े हो गए, तब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी महाराज को विद्यालय पढ़ने भेज दिया, जहां पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के पुत्र संड और अमर्क प्रहलाद के अध्यापक थे, उन्हें पढ़ाया करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि हे बेटा प्रहलाद, बताओ तुमने अभी तक क्या पढ़ाई की, क्या सीखा है, मुझे बताओ। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी तत्साधुमन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विघ्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातम ग्रहमन्धकूपम वनं गतो यद्धनिमाश्रयेत। हे पिताजी, मैं तो यही उचित मानता हूं कि हमें सब कुछ भूल करके, वैर भाव को त्याग करके, लड़ाई झगड़े को त्याग करके मित्रता का व्यवहार करना
करना चाहिए, पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में चले जाना चाहिए। हित्वात्म पातम गृहमंधकूप वनंग गतो यद्धरिमाश्रयेत। घर रूपी अंधेरे कुएं को, गृहस्थाश्रम रूपी अंधेरे कुएं को त्याग करके वन में जाके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ध्यान देना, इस श्लोक में प्रहलाद जी महाराज घर को अंधेरा कुआं बता रहे हैं। तो क्या घर अंधेरा कुआं है? ध्यान दीजिए, प्रहलाद जी महाराज किस घर को अंधेरा कुआं बता रहे हैं? सभी घरों को अंधेरा कुआं नहीं। जिस घर में भगवान की भक्ति नहीं होती, जिस घर के लोग सदाचार युक्त नहीं हैं, जिस घर के लोग धार्मिक नहीं हैं, उस घर को प्रहलाद जी महाराज ने अंधेरा कुआं बताया है। जो अधर्म के मार्ग पर चले वो अंधेरा कुआं है, वो घर अंधेरा कुआं है। तो प्रहलाद जी महाराज इस श्लोक में हिरण्यकश्यपु के घर को अंधेरा कुआं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु तो दुष्ट है, हिंसा करता है, राक्षस है। इसके यहाँ तो भगवान का एक चित्रपट तक नहीं है, अपने आप को ही भगवान मानता है। प्रहलाद जी महाराज भक्तियों का वर्णन करने लगे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यम् श्रवण, भगवान की कथा सुनो। कीर्तन, भगवान का कीर्तन करो। स्मरणम, आंख बंद करके भक्ति पूर्वक निष्ठा पूर्वक भगवान का स्मरण करो। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करो। माता पिता के चरणों की सेवा करो, गुरुजनों के चरणों की सेवा करो। अर्चनम, अर्चना करो। वंदनम, भगवान की वंदना करो। दास्यम, अर्थात भगवान का दास बन के रहो, उनका सेवक बन के रहो। सख्यम, सुदामा जैसी मित्रता, सुदामा जैसी मित्रता का व्यवहार करो। आत्मनिवेदनम, जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, सब कुछ भगवान को सौंप दिया, उसी प्रकार आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान पर समर्पित कर दो। अपने आप को भगवान पर समर्पित कर दो। हे भगवान, अब मैं तो तुम्हारा हूं, तुम्हें जो करना है वो करो। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यपु ने अपने शत्रु भगवान नारायण की प्रशंसा अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से सुनी। तब तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। सोचने लगा कि ये क्या हुआ, ये मेरा पुत्र है, एक राक्षस का, दैत्य का पुत्र है, और ये ऐसी बातें कर रहा है।
भक्ति की बातें कर रहा है, मेरे शत्रु की भक्ति ही कर रहा है। तो हिरण्यकश्यपु ने उन अध्यापक षंड और अमर्क को बुलाया जो कि प्रहलाद को पढ़ाते। उनसे पूछा, क्यों ये शिक्षा तुमने प्रहलाद को दी है? क्या यही सिखाने के लिए प्रहलाद को मैंने तुम्हारे पास भेजा? अध्यापक बोले, महाराज ये शिक्षा हमने प्रहलाद को नहीं दी है, और हमें तो लगता है ये शिक्षा किसी ने भी प्रहलाद को नहीं दी है, ये तो वो सीख करके ही आया है गर्भ से। और वास्तव में ये सत्य भी है। ये हिरण्यकश्यपु जब अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए चला गया था, उस समय प्रहलाद अपनी माता के ही गर्भ में थे, कयाधु के गर्भ में। तो देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि हिरण्यकश्यपु दुष्ट है, ऐसे ही इसका ये जो पुत्र जन्मेगा ये भी इसी की तरह दुष्ट होगा, राक्षस होगा। तो क्यों ना इसे गर्भ में ही मार देता, कम से कम एक तो कम होगा राक्षस। इसीलिए देवराज इंद्र कयाधु को ले जाते, उसके गर्भ में जो बालक है प्रहलाद उसे मारने के चक्कर में। लेकिन तब नारद मुनि ने देवराज इंद्र को समझाया कि हे देवराज ये अनर्थ मत करो। क्यों? क्योंकि इस गर्भ से जो बालक जन्मेगा वो कोई साधारण नहीं होगा, बल्कि वो तो भगवान का भक्त जन्मेगा। इसीलिए नारद मुनि प्रहलाद की माता कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और वहां प्रतिदिन उन्हें भगवान की कथा सुनाया करते थे, भगवान के चरित्र सुनाया करते थे। और प्रहलाद गर्भ में है ही। और ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती माता हो, उसके गर्भ में बच्चा हो, तो ऐसी स्थिति में माता जैसा कार्य करती है, जैसा सुनती है, जैसे वातावरण में रहती है, उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए प्रहलाद के अंदर बचपन से ही भक्ति है, क्योंकि वो जब गर्भ में थे तो उनकी माता को नारद मुनि ने भक्ति का पाठ पढ़ाया, भगवान के चरित्र सुनाए, इसीलिए प्रहलाद भक्त हैं। तो अध्यापक षंड और अमर्क ने कहा, महाराज एक काम करते हैं, इस प्रहलाद को भी मारिए मत, क्योंकि उस हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास कर लिए। कभी पहाड़ से पटकवाया, कभी हाथियों से कुचलवाया, कभी अस्त्र शस्त्रों से कटवाया, लेकिन भगवान ने रक्षा की। तो अध्यापक षंड और अमर्क बोले, महाराज एक काम करिए, अभी इसे मत मारिए, एक बार हम पढ़ा करके और देख लेते हैं, अगर ये सुधर जाएगा तो ठीक है, वरना फिर इसे मार दें। प्रहलाद जी महाराज पुनः पढ़ने लगे। एक दिन क्या हुआ, किसी आवश्यक कार्य से अध्यापक षंड और अमर्क तो कहीं बाहर चले गए थे, और प्रहलाद जी महाराज भी अपने मित्रों के साथ में विद्यालय में ही थे, कक्षा में थे। तो कुछ बालकों ने प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद, तेरे पिताजी तो तुझे भगवान का भजन नहीं करने देते, और तू है कि मानता नहीं है, भगवान का भजन करता रहता है, भक्ति करता रहता है। कोई बात नहीं प्रहलाद,
तू जब बड़ा हो जाए, अभी तो तू छोटा है, छोटी उम्र है तेरी, तू बड़ा हो जाए तब भगवान का भजन करने। तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे मित्रों, उन दैत्य बालकों से प्रहलाद कह रहे हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे मित्रों, हे दैत्य बालकों, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। यदि हम बचपन से ही भगवान का नाम नहीं लेंगे, बचपन से ही भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो बड़े होकर के बुढ़ापे में इस जीव पर उस परम पिता परमात्मा का नाम आ नहीं सकता है। इस प्रकार प्रहलाद ने उन दैत्य बालकों से कहा, तो उन सभी के भीतर परिवर्तन आ गया। वो सभी भगवान का ही ध्यान करने लगे। जब अध्यापक संड और अमर्क लौट करके आए तो देखा कि यहाँ तो सभी उस नारायण के भक्त बन गए, सब भगवान के भक्त बन गए। तो तुरंत ही अध्यापक संड और अमर्क ने हिरण्यकश्यपु को बुलाया, कहा, महाराज देखो, आपके बालक ने, आपके प्रहलाद ने तो हमारे और विद्यार्थियों को और बालकों को भी भक्त बना दिया। अब तो हिरण्यकश्यपु को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया। प्रहलाद को ले जाकर के कमरे में बंद कर दिया। पूरे नगर में ये टंका बजवा दिया कि यदि किसी ने भी प्रहलाद को पानी की एक बूंद भी यदि पिलाई, भोजन की तो दूर की बात है, पानी की एक बूंद भी यदि पिलाई तो उसे मृत्यु दंड देगा। और कई दिनों तक प्रहलाद को कमरे में बंद रखा, लेकिन प्रहलाद भूखे प्यासे नहीं है, वह तो भगवान के भजन में, कीर्तन में लगे रहते हैं। भगवान आकर के प्रहलाद को भोजन खिलाते हैं, पालन कर रहे हैं प्रहलाद का। कई दिन बीत गए, हिरण्यकश्यपु ने सोचा अब तो ये मर गया होगा, इतने दिनों से भूखा प्यासा रखा है मैंने, अब तो उसकी मृत्यु हो गई होगी, मर गया होगा, चलो जाकर के इसकी लाश को बाहर कहीं फेंकवा देते। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने दरवाजा खोला तो देखा प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, बल्कि प्रहलाद तो आसन लगा करके बैठे बैठे उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु बड़ा परेशान हो गया कि ये मरने का ही नाम नहीं ले रहा। इतने में इसकी बहन होलिका आ गई, भैया क्या हुआ, बड़े उदास दिख रहे। हिरण्यकश्यपु बोला, बहना, उदास होने वाली बात है, मेरे घर में पता नहीं है विष्णु का भक्त कहां से जन्म गया। मैंने इसे मारने के अनेक उपाय कर लिए, लेकिन ये मर ही नहीं रहा है। होलिका बोली, बस उतनी सी बात, भैया तुम एक काम करो, एक बहुत बड़ी लकड़ियों की चिता बनवा दो, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी,
तुम उस चिता में आग लगवा देना। हिरण्यकशिपु ने बोला चिता में आग लगवा दूंगा तो तू भी तो जल जाएगी। होलिका बोली नहीं, मेरे पास ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा वस्त्र है जिसे ओढ़ करके यदि मैं अग्नि में भी बैठ जाऊं तो मैं जलूंगी नहीं। तो मैं तो उस कपड़े को ओढ़ के बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को वो वस्त्र नहीं ओढ़ाऊंगी। तो तुम जब आग लगवाओगे चिता में तो चिता की अग्नि से प्रहलाद तो जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन मैं बच जाऊंगा। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने ऐसा ही किया। एक लकड़ियों की बहुत बड़ी चिता बनवा दी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के उस चिता में बैठ गए। होलिका ने तो वो वस्त्र ओढ़ रखा है जिसे ओढ़ करके वो जलेगी नहीं, और प्रहलाद को वो वस्त्र नहीं ओढ़ाया। चिता में आग लगवा दी गई, आग फैलने लगी पूरी चिता में। तब वायुदेव ने सोचा कि यदि इस चिता की अग्नि में प्रहलाद जल गया तो भगवान मुझसे कहेंगे कि हे वायुदेव, तुम्हारे संयोग के बिना अग्नि जल ही नहीं सकती है। आग को जलने के लिए भी वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो हे वायुदेव, तुमने प्रहलाद की रक्षा क्यों नहीं की? यदि भगवान ऐसा मुझसे कहेंगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा? इसीलिए वायु ने तूफान का रूप धारण किया, बवंडर बन के आए, और जो वस्त्र होलिका ने ओढ़ रखा है उस वस्त्र को प्रहलाद को ओढ़ा दिया। चिता में जब आग लगी तो अब वो होलिका जलने लगी। प्रहलाद नहीं जल रहे, होलिका जल रही है, चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। हिरण्यकशिपु ये समझ रहा है कि ये प्रहलाद चिल्ला रहा है, इसलिए हिरण्यकशिपु बोला और चिल्ला, और जोर से चिल्ला। बोला अपने विष्णु को, कहां है तेरा विष्णु? और तो महाराज चिता की अग्नि शांत हुई। हिरण्यकशिपु ने जाकर के देखा कि प्रहलाद जल करके भस्म नहीं हुए, बल्कि प्रहलाद तो चिता की भस्म में बैठे 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 भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद को कुछ भी नहीं, एक खरोंच भी नहीं है। तब तो ये हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे आग बबूला हो गया कि मेरी बहन होलिका भी जल गई पर इसका कुछ भी नहीं हुआ। अब क्रोध में आकर के ये हिरण्यकशिपु प्रहलाद का हाथ पकड़ करके एक खंबे के पास ले गया, हाथ में तलवार ले ली और बोला कि अब अपने विष्णु को बुला, अब मैं देखता हूं कि तेरा विष्णु तुझे मुझसे कैसे बचाएगा। बोला अपने विष्णु को। प्रहलाद बोले पिताजी, बुलाया तो उसे जाता है जो उपस्थित ना हो, जो पास में नहीं हो उसी को तो बुलाते हैं, जो पहले से ही उपस्थित है उसे बुलाने की क्या आवश्यकता। पिताजी, मेरा विष्णु तो हर जगह व्याप्त है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत्। पिताजी, मेरा विष्णु तो हर जगह व्याप्त है।
और विष्णु का तो तात्पर्य ही यही है, वेवेष्टि व्यापनोति सकल चराचरम यह सह विष्णु। जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है वही है विष्णु। मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में व्याप रयो जगदीश। हे पिताजी, मेरा विष्णु तो मुझ में भी है, आप में भी है। जिस तलवार से आप मुझे डरा रहे हो इस तलवार में भी है, और तो और इस पत्थर के खंभे में भी मेरा विष्णु है। हिरण्यकश्यप बोला, इस खंभे में है तेरा विष्णु? प्रहलाद बोले हाँ। अब तो जैसे ही क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप उस खंभे में मुक्का मारने को गया तो वो पत्थर के खंभे को फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, जिनका सिंह का मुख है। ऐसे वो नृसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप से युद्ध किया। और युद्ध करते 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 उस हिरण्यकश्यप को लिटा लिया और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके पेट को फाड़ करके उस हिरण्यकश्यप का भी उद्धार कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध कर दिया भगवान ने, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। नृसिंह भगवान के क्रोध से ये धरती कांपने लगी, देवता इधर उधर भागने लगे। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान के समीप पहुंचते हैं तब प्रहलाद को देखते ही उनका क्रोध बिल्कुल शांत हो गया और प्रहलाद को भगवान नृसिंह अपनी गोद में बिठा लेते हैं और लाड़ बढ़ा रहे। आज भगवान नृसिंह कहते हैं, हे प्रहलाद, क्षंतव्य में पराधम समये विलंब। हे बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देरी हो गई, बहुत समय लग गया, मेरे इस अपराध को तो मुझे क्षमा कर। हे बेटा प्रहलाद, तेरी जो इच्छा है तू वो वरदान मुझसे मांग। प्रहलाद बोले, नहीं नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं नहीं, तुझे कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। प्रहलाद बोले, हे भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पिता को अपने धाम में भेज देना, उनका कल्याण कर देना। वो कैसे भी थे लेकिन थे तो मेरे पिता और मैं उनका पुत्र हूं। ध्यान देना, पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र नरकात् त्रायते रक्षते इति पुत्रः। नरक में जाने से जो बचा ले वो है पुत्र। इसलिए तो प्रहलाद कह रहे हैं कि मेरे पिता को सद्गति प्रदान करना, मेरे पिता को मुक्ति प्रदान करना, अपने धाम में भेज देना। भगवान बोले, बेटा तू कोई और वरदान मांग। क्यों? क्योंकि जिस पिता ने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया हो उस पिता की तो अनेकों पीढ़ियां तर जाती हैं। तो ये वरदान तो तुझे पहले ही मिल गया, और कुछ मांग। प्रहलाद जी महाराज बोले, भगवान मैं जो मांगूंगा तो मुझे दोगे?
भगवान बोले मांग कर तो देख। प्रहलाद बोले हे प्रभु आप मुझे ये वरदान दे दो कि मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की ही इच्छा ना हो, यही वरदान मुझे दे। तो सब प्रकार प्रहलाद पर कृपा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान नृसिंह प्रहलाद पर कृपा करते हैं। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज ने वर्ण व्यवस्था का 4 आश्रमों का वर्णन करके सुखदेव जी महाराज को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई है। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। आसीत गिरिवरो राजन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत था। त्रिकूट विश्व था, उसका नाम त्रिकूट था, जो कि चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। उस त्रिकूट पर्वत की तलहटी में वरुण का एक रतमान नाम का बगीचा था और एक सघन वन था। सघन वन माने घना जंगल। और उसी सघन वन में गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था। कौन रहता था? गजेंद्र हाथी। उस गजेंद्र के सैकड़ों पुत्र थे और सैकड़ों उसकी पत्नियां थी, सैकड़ों पत्नियां थी। वो गजेंद्र जब अपने परिवार के साथ में चलता, जंगल में कहीं जाता, तो जंगल के बड़े बड़े हिंसक जानवर भी उसकी जय जयकार करते थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब जय जयकार के चक्कर में ये गजेंद्र अपने आप को भूल गया कि मैं एक हाथी हूं। महाराज मान बैठा अपने आप को। ध्यान देना, जीव के जीवन में संकटों का प्रारंभ कब होता है? इस प्राणी के जीवन में संकटों की शुरुआत कब होती है? जीव के जीवन में संकटों का आगमन तब होता है जब ये अपने आप को भूल जाता है। आज हम और आप भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आप को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, हम अपने आप को भूल गए। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे? ध्यान देना, आज इस शरीर को हम अपना मान बैठे हैं। जिस घर में रहते हैं उस घर को अपना मान बैठे हैं। जिस परिवार में हैं उस परिवार को अपना मान बैठे हैं। कभी समय मिले तो एक दिन एकांत में विचार करके देखना
जिस घर को, जिस महल को हम अपना मान बैठे हैं, इस महल में आने से पहले हम किस महल में रहते थे? जिस परिवार को हम आज अपना मान बैठे हैं, इस परिवार में आने से पहले हम किस परिवार के थे? और जिस शरीर को आज हम अपना मान बैठे हैं, इस शरीर में आने से पहले हम किस शरीर में थे? और यहाँ के बाद हम किन महलों में रहेंगे, किस परिवार में रहेंगे, किस शरीर में रहेंगे? क्यों? क्योंकि इस संसार से जाना तो निश्चित है। इस संसार से जाना तो निश्चित है। कोई यहाँ 10 वर्ष के लिए आया है, कोई 20 वर्ष के लिए, कोई 50 वर्ष के लिए, कोई 100 वर्ष के लिए, लेकिन एक ना एक दिन यहाँ से तो प्रस्थान करना ही पड़ेगा। मेरा कहने का भाव ये है कि हमें गजेंद्र की तरह परिवार का अभिमान नहीं होना चाहिए, किसी बात का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या पता अगला जन्म किसका मिल जाए। ये गजेंद्र जब अपने बच्चों और हथनियों के साथ में चलता था तो उसकी चलने की धमक से पहाड़ भी कांपते थे। अब इतने सारे हाथी एक साथ जाएंगे तो धरती तो हिल ही जाएगी, पहाड़ कांप जाएंगे, हिलने लग जाएंगे। बहुत बड़ा परिवार था इसका। एक दिन ये गजेंद्र हाथी उसी सघन वन में, उसी घने जंगल में विचरण कर रहा था, भ्रमण कर रहा था। सहधर्म तप्तः करभी करेणुभि वृतो मदच्युत कलवैरमुद्धृतः गिरिं गरिम्ना परितः प्रकम्पयन् निषेव्यमानो लिकुलैर्मदाशनैः। तो ये गजेंद्र हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ में उस वन में जब भ्रमण कर रहा था तो सधर्म तप्तः, अधिक धूप पड़ने के कारण हथनियों के और बच्चों के पैर जलने लगे। जब अधिक धूप पड़ती है, गर्मियों के समय में जब धूप पड़ती है तो महाराज सड़क भी, जमीन भी गर्म पड़ जाती है, नंगे पैर चला भी नहीं जाता, पैर जलने लगते हैं। तो हथनियों के और बच्चों के भी पैर जलने लगे अधिक धूप के कारण। इसीलिए हथनियां बोली, स्वामी इस धूप के कारण हम व्याकुल हो रही हैं, कृपया हमें किसी सरोवर के पास ले चलो। सरोनिलं पंकजरेणुरूषितं जिघ्रन् विदूरान् मद्विहुवलेक्षणम्। सरोनिलं पंकजरेणुरूषितं। हथनियों ने कहा कि हमें किसी सरोवर के पास ले चलो, हम धूप से व्याकुल हो रहे हैं। तो खिलते हुए चमेली के पराग से सुवासित वायु की गंध को सूंघ करके वो गजेंद्र उस सरोवर की ओर चल पड़ा जहां से शीतल मंद सुगंध वायु आ रही, सुगंध आ रही। जैसे ही गजेंद्र सरोवर के पास पहुंचता है तो सरोवर को देखते ही सरोवर में छलांग लगा देता।
अपनी सूंड में पानी भर करके अपने बच्चों को और हथनियों को स्नान करा रहा है, उनके ऊपर पानी डाल रहा है। बच्चे छोटे छोटे हैं तो अपनी सूंड में पानी भर करके उन बच्चों को पानी पिला रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अचानक से एक ग्राह आया, एक मगरमच्छ आया और उस ग्राह ने गजेंद्र के पैर को जकड़ लिया। तत्र कश्चिन नृपदैव प्रेरितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषागृहीत यदृक्षयैवं व्यसनं ततो गजो यथा बलं शोति बलो विचक्रमे। ग्राह ने गजेंद्र के पैर को जकड़ लिया। ध्यान देना, इस श्लोक में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए नृप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किस शब्द का प्रयोग? नृप शब्द का। तन तत्र कश्चिन नृप दैव प्रेरित। नृप का क्या अर्थ है? नृप का अर्थ होता है राजा। नृन पातीत नृपा। नृन माने मनुष्यों की और पात माने रक्षा करने वाला। पात शब्द व्याकरण में पारक्षण धातु से व्युत्पन्न है, तो अर्थात राजा। नृप माने राजा। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को नृप कहकर के यह बताना चाह रहे हैं कि हे परीक्षित, कहाँ तो तुम हस्तिनापुर की प्रजा के राजा थे, हस्तिनापुर की प्रजा की रक्षा करते थे, लेकिन अब तक्षक से स्वयं की ही रक्षा नहीं कर पा रहे। नृप कहकर के सुखदेव जी महाराज ये भी कहना चाह रहे हैं कि हे परीक्षित, तुम भी राजा हो और वो गजेंद्र हाथी भी राजा है। तुम हस्तिनापुर की प्रजा के राजा थे, तो वो गजेंद्र भी जंगल के सभी हाथियों का राजा था। गजेंद्र माने गजानाम इंद्रः इति गजेंद्रः। गजानाम इंद्र, हाथियों का जो राजा है वो है गजेंद्र। तो हे परीक्षित, राजा तुम भी थे, राजा तुम भी हो और राजा वो गजेंद्र भी है। तुम्हें तक्षक रूपी काल का भय है, तो उस गजेंद्र को भी ग्राह रूपी काल का भय है। पर तुम दोनों राजाओं में अंतर ये है कि हे परीक्षित, तुम मेरे गोविंद की शरण में आ गए हो, इसीलिए तुम्हारे काल रूपी तक्षक का भय समाप्त हो गया है। लेकिन ये गजेंद्र अभी अपने बच्चों और हथनियों की शरण में है, इसीलिए काल रूपी उस ग्राह से भयभीत हो रहा है। लेकिन हे राजन परीक्षित, जिस दिन ये गजेंद्र भी तुम्हारी ही तरह मेरे गोविंद की शरण में आ जाएगा, तब उसी क्षण इसके काल रूपी ग्राह का भय भी समाप्त हो जाएगा। अभी ये भयभीत इसीलिए है क्योंकि ये भगवान की शरण में नहीं है। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरणन एको बाधा।
मछली को सुख कहाँ मिलता है? जल में। जहां पर्याप्त मात्रा में जल हो वहां मछली को सुख मिलता है, उसका जल ही जीवन है। तो जैसा प्रकार गहरे जल में मछली को सुख मिलता है, ठीक वैसे ही भगवान की शरण में इस जीव को सुख मिलता है। हर स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। हरि का स्मरण ही हमारे संकटों का हरण करता है। भगवान का स्मरण ही संकटों से हमें बचाता है। तो इस गजेंद्र के पैर को ग्राह ने जकड़ लिया। अब ये गजेंद्र चिल्ला रहा है। इसकी हथनियों ने, इसके बच्चों ने सूंड में सूंड डाल करके खूब निकालने का प्रयास किया, लेकिन ग्राह से गजेंद्र को वो नहीं छुड़ा पा रहे हैं। गजेंद्र के बच्चों ने और हथनियों ने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन नहीं छुड़ा पाए गजेंद्र को, सरोवर से उसे नहीं निकाल पाए। तो गजेंद्र की हथनियां और गजेंद्र के वो बच्चे गजेंद्र को उसी सरोवर में छोड़ करके जंगल में आगे बढ़ जाते। गजेंद्र को वहीं छोड़ दिया, अब प्रयास करना भी बंद कर दिया निकालने का। इस दृश्य को जब गजेंद्र ने देखा तो गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वो गजेंद्र सोचने लगा, जिस परिवार को मैंने अपना माना, जिन बच्चों को मैंने अपना माना, जिन मित्रों को मैंने अपना माना, जिन सगे संबंधियों को मैंने अपना माना, जिस परिवार को मैंने अपना माना, आज विपत्ति में वही अपने मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। जब तक मेरा प्रभाव था, मेरी जय जयकार थी, ये मेरे साथ रहे, लेकिन आज जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तो मुझसे किनारा कर। तब दुखी होकर के ये गजेंद्र परमात्मा को पुकारने लगा। यह कश्चनेशो बलिनोन्तकोरगा प्रचंड वेगात् विधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपातयत भयान् मृत्यु प्रधावत्यनन्तमीमहि। ये गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है, और कैसे पुकार रहा है? गजेंद्र ने किसी का नाम लेकर के नहीं पुकारा। गजेंद्र ने ये नहीं कहा कि हे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा करो, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। ये नाम नहीं लिया गजेंद्र ने। तो क्या कहा? यह कश्चन ईशः, जो कोई ईश्वर है, जो कोई जगत का स्वामी है। ईश सामर्थ्य धातु से ईश्वर शब्द उत्पन्न हुआ है। जो कोई सामर्थ्यशाली देवता है वो मेरी रक्षा करे, जो कोई ईश्वर है वो मेरी रक्षा करे, ये कहा है गजेंद्र। आज भगवान की प्रार्थना करते करते इस गजेंद्र को अपने शरीर से भी वैराग्य हो गया। संसार से तो वैराग्य हो ही गया, और शरीर से भी वैराग्य हो गया। पहले तो ये बचने की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अब इसने अपनी प्रार्थना ही बदल दी। पहले प्रार्थना कर रहा था बचने की,
लेकिन अब प्रार्थना कर रहा है मरने की। जिजीविषेनाहमिहामुयातिम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इक्षामि कालेन नयस्य विप्लवः तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम्। इस गजेंद्र ने अब बचने की नहीं बल्कि मरने की प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। ये गजेंद्र भगवान से कहता है, हे भगवान जिजीविषेनाहमिहामुयातिम्, हे प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। क्या कहने लगा? अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। क्योंकि अंतर बहिष्चा प्रत्यय भयोन्या, ये हाथी की योनि अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूपी आवरण से ढकी होती है। परंतु हे भगवान, मैं तो अज्ञान से बाहर निकलना चाहता हूँ, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए अब मैं जीना नहीं चाहता। इस प्रकार ये गजेंद्र जब प्रार्थना करता है तब गजेंद्र की प्रार्थना से वो श्री हरि भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का जब प्राकट्य हुआ है तब गजेंद्र ने भगवान को प्रणाम किया है। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अपनी सूंड से एक फूल को तोड़ करके वो गजेंद्र भगवान की ओर देख करके रोने लगा। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार। ध्यान देना, गजेंद्र ने भगवान को नारायण क्यों कहा, फिर अखिल गुरु कहा, फिर भगवान कहा। अब नारायण माने नारम जलम अयनम यस्य सह नारायणः। नार माने जल, पानी, और अयन माने स्थान, अर्थात जल ही जिसका स्थान है, जो जल में रहता है, वो है नारायण। तो भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं ना, समुद्र में। अच्छा, तो नारायण क्यों कहा? नारायण कहकर के वो गजेंद्र ये कहना चाह रहा है, हे प्रभु आप नारायण हो, अर्थात आप जल में रहते हो। पर ये जो ग्राह है जिसने मुझे पकड़ रखा है, ये ग्राह भी तो जल में रहता है, मगरमच्छ भी तो जल में रहता है। तो हे प्रभु आप भी जल में रहने वाले हो और ये भी जल में रहने वाला है, इसीलिए आप नारायण बनकर के इस जल में रहने वाले ग्राह से मुझे बचा लीजिए। इसीलिए नारायण का। अच्छा चलो, नारायण क्यों कहा ये तो समझ में आया, लेकिन अखिल गुरु क्यों कहा? इस समय तो गजेंद्र का और उस ग्राह का युद्ध चल रहा है।
युद्ध में तो किसी वीर व्यक्ति की, वीर पुरुष की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां अखिल गुरु क्यों कहा भगवान को उस गजेंद्र ने? क्योंकि गुरु की आवश्यकता तो इस संसार सागर से पार जाने के लिए पड़ती है। गुरु की आवश्यकता तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पड़ती है। ध्यान देना, गजेंद्र ने भगवान को अखिल गुरु इसीलिए कहा है क्योंकि इस गजेंद्र को संसार से वैराग्य हो गया है। और उस भव सागर से अब ये पार जाना चाहता है, तो बिना गुरु के भव सागर से पार कैसे जाओगे? और गजेंद्र सोच रहा है कि मैं तो एक हाथी हूं। कौन हूं? हाथी। इतना बड़ा मेरा शरीर है, मुझे अपना शिष्य बनाएगा भी कौन? परंतु तभी गजेंद्र ने सोचा कि इस समय मेरे सामने जो खड़ा है, इस समय मेरे सामने जो प्रकट हुआ है, ये तो अखिल गुरु है। भगवान को अखिल गुरु कहा जाता है ना। तो जो अखिल गुरु है तो वो मेरा भी गुरु है। अखिल गुरु माने संपूर्ण संसार का गुरु। यदि ये परमात्मा संपूर्ण संसार का गुरु है तो ये मेरा भी गुरु है। इसीलिए गजेंद्र ने अखिल गुरु शब्द का प्रयोग किया। अर्थात नारायण कहकर के वो गजेंद्र जलग्राह से बचने की प्रार्थना कर रहा है और अखिल गुरु कहकर इस भव सागर से पार जाने की प्रार्थना कर रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तम वीक्ष पीड़ित मजः सहसा अदीव्य सग्राहमास सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात विपाटित मुखाधरणा गजेंद्रम। आज भगवान अपने भक्त गजेंद्र को जब पीड़ित देखते हैं, जब कष्ट में देखते हैं, तो अपने भक्त को बचाने के लिए सहसावतीर्य वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं, गरुड़ से छलांग लगा देते हैं और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्राह के सिर को काट करके भक्त गजेंद्र को सदा सदा के लिए ग्राह के चुंगल से मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा की। तो ये आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण किया। योसौ ग्राहा सवै सत्य परमाश्चर्य रूपदृक् मुक्तो देवल शापेन बहुर्गंधर्व सत्तमः। ध्यान दीजिए, जिस ग्राह ने, जिस मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को जकड़ा था, वो मगरमच्छ पहले जन्म में एक हुहू नाम का गंधर्व था। कौन था? हुहू नाम का एक गंधर्व। मुक्तो देवल शापेन। एक बार क्या हुआ, देवल ऋषि स्नान करने के लिए नदी में आए। उन्हें अपनी पूजा अर्चना करनी थी, पूजा का समय, अर्चना का समय हो गया था, तो स्नान करने के लिए आए। तो इस हुहू नाम के गंधर्व ने क्या किया, इसमें नदी में डुबकी लगाई और जैसे मगरमच्छ शिकार करता है ना, एकदम पानी के भीतर ही भीतर से आएगा और जैसे ही शिकार के पास पहुंचता है तो एकदम से पकड़ लेगा। तो देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, ऐसे ही एक मगरमच्छ की तरह ही ये हुहू नाम का गंधर्व
आता है पानी के भीतर ही भीतर और तुरंत से उनके पैर को पकड़ लेता है। तब तो देवल ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तो ऋषियों की साधना में भंग डाल रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मगरमच्छ की भांति मेरे पैर को पकड़ा, तो जा तू मगरमच्छ ही बन जा। इसीलिए ये ग्राह बना, मगरमच्छ बना। जब देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, अब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्षमा याचना करने लगा। ऋषि को भी इस पर दया आ गई। ऋषि ने कहा, श्राप तो तुझे मिल गया, लेकिन हाँ, मगरमच्छ तो तुझे बनना ही पड़ेगा। परंतु मगरमच्छ की भांति तूने मेरे पैर को पकड़ा था, तो जिस दिन तू भगवान के किसी भक्त के चरण को पकड़ लेगा, तब स्वयं भगवान ही तुझे मुक्ति प्रदान करने आएंगे। इसीलिए उस ग्राह ने भक्त गजेंद्र के चरण को पकड़ा, अर्थात भगवान के भक्त के चरण को पकड़ा, तब स्वयं भगवान ही आए और अपने हाथों से उस ग्राह को मुक्त किया। तो ये है गजेंद्र मोक्ष की कथा। लेकिन इस कथा का सारांश क्या है, सभी ध्यान देकर के सुनिए। गजेंद्र कौन है? गजेंद्र है जीवात्मा। गजेंद्र की हथनियां हैं इंद्रियां। गजेंद्र के बच्चे हैं इंद्रियों के विकार। जिस जंगल में ये भ्रमण किया करते थे, वो जंगल है ये संसार रूपी जंगल। जिस धूप के कारण ये व्याकुल हो रहे थे, वो धूप है माया रूपी धूप। उस धूप की तपन को मिटाने के लिए ये गजेंद्र जिस सरोवर में आया, वो सरोवर है सत्संग रूपी सरोवर। कौन सा सरोवर? सत्संग रूपी सरोवर। और सरोवर में जिस ग्राह ने गजेंद्र के पैर को जकड़ा, वो ग्राह है आलस्य रूपी ग्राह, प्रमाद रूपी ग्राह। तो ध्यान देना, जिस प्रकार वो गजेंद्र उस धूप से व्याकुल हो रहा था, ठीक उसी प्रकार हम और आप भी माया रूपी धूप से व्याकुल हो रहे हैं, तप रहे हैं। जिस प्रकार वो गजेंद्र उस धूप की तपन को मिटाने के लिए सरोवर में आया, ठीक उसी प्रकार हम और आप भी इस माया रूपी धूप से तप करके इस धूप की तपन को मिटाने के लिए इस सत्संग रूपी सरोवर में आए। लेकिन सावधान रहना, गजेंद्र सरोवर में गया तो क्या हुआ? ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। तो सावधान रहना, कहीं आलस्य रूपी ग्राह, प्रमाद रूपी ग्राह आपको भी ना पकड़ ले, नहीं तो इस सत्संग रूपी सरोवर में गोता लगाने के आनंद से वंचित रह जाओगे। यही शिक्षा इस गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें मिलती है। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, समुद्र मंथन का। एक बार देवताओं
उन्होंने समुद्र मंथन किया। अब समुद्र मंथन किया कैसे, समुद्र का मंथन कैसे हो? उन्होंने वासुकी नाग की नीति अर्थात रस्सी बना ली, और जो मंदराचल पर्वत है उस मंदराचल पर्वत की रई अर्थात मथानी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। समुद्र को मथना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वो समुद्र को मथ रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे, तो वो जो मंदराचल पर्वत है वो जब वो समुद्र के भीतर धंसने लगा, क्योंकि उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ किसी चीज पर वो टिका होता तो रुक जाता। अब समुद्र के ऊपर ही तो रखा है तो वो पानी में जाने लगा। अब समुद्र का मंथन कैसे हो? ये समस्या जब भगवान तक पहुंची तो भगवान नारायण कक्षप रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलिए कक्षप भगवान की। भगवान ने कछुए का रूप धारण किया, कक्षप बने। और अपनी पीठ पर उन्होंने मंदराचल पर्वत को धारण किया। बहुत बड़े कछुए बन गए, बड़ा रूप धारण कर लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। अब सबसे पहले उस समुद्र में से क्या निकला? सबसे पहले समुद्र में से निकला कालकूट विष, हलाहल विष। हलाहल विष जब निकला तो ये कोई साधारण विष नहीं था। इस हलाहल विष की गर्म गर्म लपटों से त्रिलोकी जल करके भस्म होने लगी। इसमें से गर्म गर्म लपटें निकल रही हैं। विषैला तो है ही, लेकिन गर्म गर्म लपटें भी निकल रही हैं। अब तो हाहाकार मचने लगा। सभी देवता घबराकर भगवान शंकर के पास पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिनः त्रैलोक्य दहनाद विषा। देव देव महादेव, देवता जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे देवों के ही देव महादेव, आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हे भगवान हमने समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो उस समुद्र में से हलाहल विष निकला, कालकूट विष निकला, जिसकी गर्म गर्म लपटों से त्रिलोकी नष्ट हो रही है। हे भगवान, इस विष से तो अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। ध्यान देना, देवताओं ने विचार किया कि आखिरकार ये विष है तो बड़ा खतरनाक, विषैला है, गर्म गर्म इसमें से लपटें निकल रही हैं, तो कहीं इस विष को देख करके भगवान भोलेनाथ इसे पीने से मना ना कर दें कि ये तो बड़ा गर्म गर्म लपटें निकलने वाला विष है, इससे मैं जल जाऊंगा, मैं नहीं पी रहा हूं इसे। कहीं भोलेनाथ मना ना कर दें, इसीलिए देवता पहले से ही बोल पड़े। अग्निर्मुखन्ते खिल देवतात्मा
दिशश्च कर्णौ रशनञ्जलेशम्। और देवताओं ने भगवान से कहा, हे प्रभु अग्निर्मुखन्ते खिलदेवतात्मा। हे भगवान, आपका जो मुख है, आपका मुख साक्षात अग्नि है। आपका मुख ही साक्षात अग्नि है। अग्निर्मुखन्ते, दिशश्च कर्णौ, ये जो दिशाएं हैं, ये दिशाएं ही आपके कान हैं। और रसनम जलेशम, जलस्य एषा जलेशा तम जलेशम रसनम। जल का स्वामी वरुण ही आपकी रसनेन्द्रिय है। जो जल के देवता वरुण है, वो साक्षात आपकी जिह्वा है, जीव है, रसनेन्द्रिय है। तो ये हलाहल विष आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भोलेनाथ ने कहा, हे देवताओं, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पहले पार्वती से पूछना पड़ेगा। यदि पार्वती ने हाँ कर दिया तो मैं विष को पी लूंगा। यदि पार्वती ने मना कर दिया तो विष नहीं पीऊंगा। अब तो सभी देवता चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे अब ये और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि देवताओं ने सोचा कि कहीं माता पार्वती भगवान शंकर से मना ना कर दे। क्योंकि दुनिया में ऐसे किसकी पत्नी होगी जो अपने पति को जहर पीने के लिए कह देगी? अच्छा, आप जितनी भी पत्नियां यहाँ पर बैठी हैं, उन सभी पत्नियों से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप में से कोई है जो अपने पति को जहर पिला सके? देखो भाई, सब मना कर रही है, हाथ ला रही है, नहीं नहीं मना कर रही है। तो विचार करिए, जब आप ही अपने पति को जहर नहीं पिला सकती हो, तो भोलेनाथ को माता पार्वती जहर पीने के लिए क्यों कह गए? इसीलिए सभी देवता चक्कर में पड़ गए कि अब कहीं माता पार्वती मना ना कर दे। भगवान शंकर माता पार्वती के पास गए, पूरी घटना बताई। माता पार्वती ने आंख बंद करके ध्यान लगाया और थोड़ी ही देर में मुस्कुराकर बोली, हे प्रभु आप जाइए और विष को पी लीजिए। अच्छा, ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो कि कथा सुनकर के जब आप लौट करके जाएं और आपके पतिदेव हाथ में जहर का गिलास लेकर के आपकी प्रतीक्षा करें, पत्नियों से बोले, हे स्वामिनी यदि तुम कहो तो मैं ये विष पी लूं। पत्नियां सोचे, माता पार्वती ने भी तो भोलेनाथ से हाँ कर दी थी विष पीने की, चलो हम भी कर देती। भोलेनाथ जब हलाहल जैसे विष से नहीं मरे, हमारे पतिदेव एक गिलास जहर से कैसे मर जाएंगे? ध्यान देना, अगर विष पीने के लिए हाँ कर दी ना, तब तो पति की गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। बोलो हर हर महादेव। तो विचार करने वाली बात है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर को विष पीने के लिए क्यों कह दिया? क्या माता पार्वती भगवान शंकर को मारना चाह रही थी? अगर नहीं तो इतने भयानक विष को पीने के लिए क्यों कह दिया? ध्यान देना, माता पार्वती ने भोलेनाथ को विष पीने के लिए इसीलिए कहा, क्यों? क्योंकि प्रभाव ज्ञान मोद
माता पार्वती भगवान शंकर के प्रभाव को जानती हैं कि मेरा शिव, मेरा शंकर कालों का काल महाकाल है और ये हलाहल विश्व मेरे शिव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए माता ने विष पीने के लिए कहा। तब तो भगवान शंकर जाते हैं और उस विष का पान करते हैं, हलाहल विष को पी लेते हैं। हलाहल विष को जब भगवान ने पिया तो उस हलाहल विष के कारण उनका ये कंठ नीला पड़ गया। कैसा पड़ गया? नीला। इसीलिए भगवान का एक नाम और बढ़ गया, नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। आपकी जय बोलने की आवाज तो आई ही नहीं। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, नीलकंठ भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान करके त्रिलोकी को बचाया। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। कामधेनु गाय निकली, उसे ऋषियों को दे दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा राजा परी को दे दिया, दैत्यों के राजा को। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण को दे दी। कल्प वृक्ष स्वर्ग में पहुंचा दिया। अप्सरा देवताओं को दे दी। ततश्चाविरभूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। ततश्चाविरभूत साक्षात्। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक में 8वें नंबर पर ही अष्ट सिद्धियों से युक्त माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की। माता लक्ष्मी का जो प्राकट्य हुआ तो बिजलियां कड़कने लगी, विद्युत सौदामणि यथा। देवता दैत्य आपस में कहने लगे लक्ष्मी को हम लेंगे, लक्ष्मी को हम लेंगे। परंतु तब निर्णय ये किया गया कि लक्ष्मी जिसके भी गले में माला डाल देंगी वही लक्ष्मी को लेगा। लक्ष्मी पुनीत हो जाएंगी। और सभी पंक्ति में बैठ गए। भगवान नारायण भी वहां पर पहुंच गए। माता लक्ष्मी के हाथों में माला दे दी गई। जैसे ही माता लक्ष्मी की दृष्टि भगवान नारायण पर पड़ती है तब तत्काल ही माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में वो जयमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो माता लक्ष्मी भगवान नारायण की हो गई। तत्पश्चात वारुणी निकली शराब मदिरा।
अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुराम जग्रह सुताम वै हरि अनुमते न। तो समुद्र में से जो मदिरा निकली तो हरि ही अनुमते न थे, भगवान का इशारा करने पर उस मदिरा को दैत्यों को ही दे दिया गया, जिससे कि दैत्य इस मदिरा को पी पी करके अपना विनाश स्वयं ही कर। चंद्रमा निकला तो भगवान शंकर को दे दिया। अंत में धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान नारायण के ही अवतारी हैं। धन्वंतरी जी महाराज के हाथ में अमृत के कलश को देख करके दैत्य उस अमृत के कलश को धन्वंतरी जी से छुड़ा करके ले गए। अब देवताओं ने जाकर के भगवान से कहा, हे भगवान, ये दैत्य तो अमृत चुरा करके ले गए, तो हम क्या पिएंगे? अमृत को पी के तो ये अब शक्तिशाली हो जाएंगे, अमर हो जाए, दैत्यों का साम्राज्य हो जाए। तब भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की। तो भगवान ही मोहिनी बनकर के प्रकट हुए और दैत्यों के पास पहुंचे। जैसे ही दैत्यों ने मोहिनी भगवान को देखा, अब तो महाराज भगवान की सुंदरता को देख करके दैत्य अमृत का कलश लेकर के गए। मोहिनी भगवान से बोले, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, तुम ये अमृत लो और अपने इन कोमल कोमल हाथों से हमें पिला दो। अब तो मोहिनी भगवान ने अपने हाथों में अमृत लिया और वो अमृत देवताओं को पिलाने लगे। देवताओं को, दैत्यों को कुछ संदेह होता कि ये अमृत तो देवताओं को पिला रही है, और दैत्य कुछ बोलने को जब होता कोई, तब मोहिनी भगवान उसकी तरफ देख करके थोड़ा मुस्कुरा देते, इतने में ही दैत्य लट्टू हो जाते। लेकिन एक राहु नाम का दैत्य उसमें बड़ा चालाक था। राहु ने सोचा कि अब अमृत तो उसमें बचा ही नहीं है, समाप्त होने वाला है, जब अमृत रहेगा ही नहीं तो ये हमें क्या पिलाएगी। तब राहु ने छल से जाकर के अमृत पी लिया। बगल में ही सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा ने बताया मोहिनी भगवान को कि हे प्रभु, ये दैत्य है, ये कोई देव नहीं है, देवता नहीं, दैत्य है। तब भगवान मोहिनी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राहु के सिर को काट दिया और राहु ने अमृत पी लिया। तो सिर को जब काट दिया तो मरा नहीं, एक केतु ही उसमें से उत्पन्न हो गए। इसीलिए राहु और केतु जैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि राहु के सिर को नहीं काटा था, वो अमृत राहु ने नहीं पिया था, स्वर भानु ने पिया था। तो स्वर भानु भी राहु का ही नाम है, राहु और स्वर भानु एक ही है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में राहु ना कहकर स्वर भानु का प्रयोग किया। तो स्वर भानु राहु ही है, चाहे राहु कह लो चाहे स्वर
शंकर भानु एक ही बात है। जैसे भगवान शंकर को शंकर भी कह लो, भोलेनाथ भी कह लो, महादेव भी कह लो, एक ही बात है। श्री कृष्ण को चाहे कृष्ण कह लो, चाहे गोपाल कह लो, गोविंद कह लो, है तो वही कृष्ण। तो वो अमृत मोहिनी भगवान ने देवताओं को पिला दिया और अंतर ध्यान हो गए। लेकिन विचार करने वाली बात है कि अमृत केवल देवताओं को क्यों मिला, दैत्यों को क्यों नहीं मिला? समुद्र मंथन में सहयोग तो दोनों का ही बराबर है, देवताओं का भी दैत्यों का भी। और समुद्र में से जो निकला उसमें से भी दोनों ने बांटा ही था, कुछ देवताओं को मिला, कुछ दैत्यों को। लेकिन अमृत केवल देवताओं को क्यों मिला? सभी ध्यान देना, अमृत का मतलब है दीर्घ आयु। अमृत का क्या मतलब है? दीर्घ आयु। अमृत को पीने के बाद प्राणी की आयु बढ़ जाती है, अर्थात वो अमर हो जाता है। न म्रियते इति अमृतः, जिसे पीने के बाद मरे नहीं वो अमृत है। तो ये जो दीर्घ आयु है ये किसे प्राप्त होती है? जो सदाचार युक्त होता है उसी को अमृत की प्राप्ति होती है, जिसकी दृष्टि पवित्र होती है। अब कोई कहे यदि ऐसी ही बात है जो सदाचारी हो उसी को दीर्घ आयु प्राप्त होती है, तो भैया इस पृथ्वी पर तो ऐसे ऐसे सदाचारी संत जन हुए, सदाचारी महानुभाव हुए